हेलो बच्चा लोग, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सब। सभी बच्चा लोगों का स्वागत करता हूं अनअकैडमी के डिफेंस गुरुकुल चैनल पर। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि आज का सेशन इंपॉर्टेंट क्यों है। भाई आज मैं बात करने वाला हूं क्या एनडीए का पेपर बदल रहा है, और ये बहुत ही ज्यादा हॉट टॉपिक है आप लोगों के बीच में। ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है कि सर हम लोग तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन क्या एक्चुअली में पैटर्न चेंज हो रहा है, क्या उसके डिफिकल्टी लेवल में डिफरेंस देखने को मिल रहा है। मैं इन सभी चीजों के बारे में बात करूंगा। आप लोगों को बस मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना है और समझना है, और उससे रिलेटेड जो भी पॉइंट मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में गौर करना है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि ईयर वाइज जो है एनडीए के पैटर्न में थोड़ा चेंज देखने को मिला है। अगर मैं 2018 से पहले के क्वेश्चन पेपर्स में अगर मैथमेटिक्स का लेवल चेक करूं तो मुझे ये समझ में आता है कि तब टू द पॉइंट क्वेश्चंस हुआ करते थे, ट्रिक लगाकर क्वेश्चन सॉल्व हो जाया करते थे, और बहुत ज्यादा डायरेक्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट्स के ऊपर क्वेश्चंस बनाया करते थे। लेकिन 2018 के बाद एक पैटर्न देखने को मिला कि काफी अलग अलग चैप्टर्स को मिक्स करके एक तरीके का कंसेप्चुअल क्वेश्चन को बनाने की कोशिशें की गई, जहां से आप लोगों को उन क्वेश्चंस को डील करने में एक चैप्टर नहीं मल्टीपल चैप्टर्स के नॉलेज की जरूरत पड़ती थी। और अगर एक खास तरीके की बात करूं जिसमें आप समझोगे तो आपको ये पता चलेगा कि पहले 2018 से पहले जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो पाए जाते थे, जिन्हें मैं कहता हूं कि या तो छोड़ दिया जाए या तो यूपीएससी आपको जानबूझकर उन क्वेश्चंस को रोकने के लिए जो डालता है, उन क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 क्वेश्चंस हुआ करते थे। लेकिन अभी जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस का जो नंबर है उसको धीरे 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 बढ़ाया जा रहा है। और करंट एग्जामिनेशन के हिसाब से अगर बात करें तो ऐसे सवाल जो है वो 20s के आसपास पहुंच चुके हैं, यानी 20s के लाइन में 21, 22, 25 यहाँ तक के इतने क्वेश्चंस डिफिकल्ट देखे जा रहे हैं। ये मैं अपने लेवल के हिसाब से नहीं कहूंगा, क्योंकि भाई एज अ टीचर तो मैं यही कहूंगा कि हाँ हर सवाल जो है वो सॉल्व करने लायक होता है। लेकिन मैं एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं तो एक अच्छे से तैयार बच्चा जिसने बहुत मेहनत करके ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे हैं, कंसेप्ट्स उसने क्लियर कर लिए हैं, मॉक टेस्ट वगैरह लगा लिया, लेकिन फिर भी जब वो एग्जामिनेशन के अंदर एंटर करता है और वो पाता है कि सर मेरे से 25 से 30 सवाल ऐसे थे जो मेरे से हिले ही नहीं, उस टाइम पे मेरा दिमाग इतना तेज चला ही नहीं कि इस क्वेश्चन को ऐसे करना था, या फिर इस क्वेश्चन को इतना लंबा था कि सर मेरे पास उतना पेशेंस ही नहीं बचा। तो ये एक पैटर्न देखने को मिल रहा है कि क्वेश्चंस को थोड़ा सा कैलकुलेटिव बनाया जा रहा है। दूसरा, क्वेश्चंस को वही कंसेप्चुअल जैसे मैंने बनाया मल्टीपल चैप्टर्स को मर्ज करके एक क्वेश्चन बनाया जा रहा है। तो ऐसे सवाल बच्चों को दिक्कत देते हैं। तो जो ऑन द होल अगर मैं इसका एक कंक्लूजन निकालूं कि क्या हो रहा है, कंक्लूजन ये कि जो बच्चा पहले थोड़ा बहुत पढ़ पढ़ाकर भी एनडीए के एग्जामिनेशन में बैठ जाता था तो वो आराम से एनडीए की मैथ्स का रिटन टेस्ट क्लियर कर जाता था। लेकिन अभी के लिए कंपटीशन इतना बढ़ता जा रहा है कि यूपीएससी भी अपने लेवल को इंक्रीज कर रहा है। और इसी के साथ अगर मैं बात करूं तो जो एवरेज बच्चा जो थोड़ा बहुत पढ़ पढ़ाकर एग्जामिनेशन में बैठ जाया करता था, अब उसके लिए ये बहुत मुश्किल चीज होती जा रही है। अब वो बहुत सारी मेहनत करता है तब जाके वो रिटन का कट ऑफ वाला जो पार्ट होता है ना वो कवर कर पाता है। स्कोर बिल्ड करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की जरूरत होती है। जैसे कि अगर मैं आप लोगों को बताऊं, आप एनडीए 1 2024 की बात कर लो, एनडीए 2 2023 और 1 2023 की बात कर लो, तो इनमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस पाए गए हैं जो कि जेई मेंस के डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाकर यहां पर पेस्ट कर दिया गया है। मैं ऐसे कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को दिखाऊंगा जो कि जेई मेंस के क्वेश्चन पेपर में पाए गए हैं और जो एनडीए के क्वेश्चन पेपर में अभी के अभी दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आप लोग ऐसे सवालों की एक लिस्ट चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं कि आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस देखने हैं, तो मैं ऐसे क्वेश्चंस की लिस्ट आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा और फिर उसके ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। तो एक बेहतर आइडिया भी आपको लग पाएगा कि हमें कितना लेवल तक जाना है। जब मैं जेई मेंस के क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करूंगा तो भाई जेई मेंस के क्वेश्चन पेपर में एक्चुअली में हर सवाल तो आपको एनडीए के लेवल के हिसाब से नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें कुछ बहुत ही तगड़े क्वेश्चन होते हैं, कुछ इजी क्वेश्चंस भी होते हैं। तो जरूरी नहीं कि आपको सारे ही क्वेश्चन करने हैं, नहीं करने हैं ना, आपको उसमें से सेलेक्टिव क्वेश्चंस करने हैं। तो अब आपकी उम्र में जब एक बच्चा एनडीए के एग्जामिनेशन को तैयार करना शुरू करता है तो उसे क्वेश्चन के लेवल को देखकर नहीं समझ में आता है कि ये एनडीए के लायक है या फिर ये जेई के ही लायक सवाल है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कौन सिलेक्ट करेगा?
तो मैं यहां पर आप लोगों के लिए इसका एक बेटर सॉल्यूशन लेकर आने वाला हूं, और वो बेटर सॉल्यूशन क्या है? माइलस्टोन 2.0 बैच। तो आप लोग जानते हैं, आप लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो मैं क्यों ना, कहते ना कि बेटा जब भूख लगी होती है तो भूख लगने के बाद आपको जो खाना मिलता है उसकी जो सुगंध आपको आ रही होती है वो और तेजी से भूख बढ़ाती है। तो मैं अभी आप लोगों के जो भूख लगी हुई है ना, मैं उसको और थोड़ा सा भूख लगने दे रहा हूं, क्योंकि जब आपके एग्जैक्ट भूख होगी ना, तब उसके बाद जब मैं आप लोगों के लिए माइलस्टोन 2.0 बैच परोसूंगा, तब आपको देखना कितना ज्यादा उसकी वैल्यू होगी, आप उसको बहुत ज्यादा यूटिलाइज करोगे, और उससे पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि भाई हमें इस लेवल तक जाना है, इतनी प्रैक्टिस करनी है, ऐसे ऐसे सारी चीजें करनी है। तो मैं वहां पर आपको एक आइडिया दूंगा कि भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आपको जेई के लगाने भी है तो कौन कौन से क्वेश्चंस, कौन कौन से लेवल तक के क्वेश्चंस लगाने हैं। मैं खुद आपके लिए ऐसे क्वेश्चंस सिलेक्ट करके लेकर आऊंगा, ताकि आप लोगों को बहुत ज्यादा सेग्रीगेशन में अपना समय ना व्यर्थ करना पड़े कि आप ढूंढते रहें कि सर ये वाला कर लूं, ये वाला छोड़ दूं, ये वाला कर दूं। मैं आपके लिए वो क्वेश्चन चुन के लेकर आऊंगा, और साथ ही मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको दिखाऊंगा कि भैया हमारे एनडीए के अंदर कैसे 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 लेवल को धीरे 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 बढ़ाया जा रहा है। अगर हम लोग रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि डिफिकल्ट से धीरे 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 आसान सवालों की तरफ चल रहे हैं। अगर हम लोग फॉरवर्ड ऑर्डर में चले, यानी कि पुराने क्वेश्चन पेपर से नए क्वेश्चन पेपर की तरफ आए, तो आपको डिफिकल्टी लेवल बढ़ते हुए नजर आएगा। तो कुल मिला के एनडीए का पेपर बदल रहा है, और ये सच है, ठीक है। कहने वाले कहते रहेंगे, लेकिन हम ये जानते हैं कि बच्चों के लिए दिन प्रतिदिन जो ये एग्जाम है वो थोड़ा थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहा है, और इसका बेसिक सा रीजन ये है कि कंपटीशन बढ़ रहा है। हमारे बीच में जेई के बच्चे भी इस पेपर को अपीयर करते हैं, और जेई के बच्चे जब जेई लेवल की मैथमेटिक्स प्रिपेयर करते हैं तो उनके हिसाब से ये एनडीए का जो मैथमेटिक्स का पेपर होता है वो कंपैरेटिवली आसान हो जाता है आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए जो कि जेई बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते हैं। खासकर मैं देख पाता हूं कि कॉमर्स बैकग्राउंड के जो बच्चे होते हैं, जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं, वो एक बड़ी डिफिकल्टी फेस करते हैं। वो जीएटी वाला पार्ट तो कवर कर लेते हैं, लेकिन वो मैथमेटिक्स को उतना सीरियसली कवर नहीं कर पाते हैं, या फिर उसमें वो वाला पीक हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो मैं उन्हें भी बताऊंगा कि आपको क्या करना है। भाई देखो, सबसे पहली चीज, मुझे नहीं पता कि आप एनडीए 2 2024 अपने दिमाग में कौन सी बात लेकर आए हो कि 4 महीने के अंदर ये एनडीए 2 2024 फोड़ सकते हैं। क्या फोड़ सकते हो, लेकिन इसके लिए बेटा कुछ शर्तें होती है। मैं जैसे आपने कौन सी सुल्तान मूवी देखी होगी, सुल्तान मूवी के अंदर आपने देखा होगा कि भैया वो एमएमए फाइट का चैंपियन उसको बनाने की शर्त रखता है, लेकिन उससे पहले वो देखता है ना कि भाई इसके पास ताकत है, ये पहले फाइटर रह चुका है, तो कम से कम कुछ तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होंगी ना भाई। अगर आप ये बोल दो कि सर मेरे से एनसीईआरटी सॉल्व नहीं होती, क्या मैं एनडीए 2 2024 तोड़ सकता हूं? नहीं तोड़ सकते हो भाई। कम से कम बेसिक रिक्वायरमेंट्स चाहिए कि आपकी 11th 12th 10th तक की जो मैथमेटिक्स है वो आपको आती है, समझ में आती है, आप कर सकते हो। मैं ये नहीं कहता कि आप उसमें 100 में से 100 लाने वाली पढ़ाई करो, नहीं बेटा, कम से कम आनी तो चाहिए। अगर बिल्कुल ही पोछा लगा रखा है तो बेटा पोछा लगाए के ऊपर तो कोरा कागज में ABCD लिखा जाता है, उसके ऊपर बेटा ग्रंथें नहीं लिखी जाती हैं। तो ग्रंथ लिखने के लिए आपको पहले तो अपना 11th 12th वाला जो मैथमेटिक्स है, 10th वाला जो मैथमेटिक्स है वो आना चाहिए। तो अगर आप 2 2024 को टारगेट कर रहे हो, ठीक है, तो सबसे पहली चीज आपकी प्री रिक्विजिट क्या है, आपको ये आना चाहिए। जी भाई, नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वालों को मैं बता दे रहा हूं बहुत साफ तरीके से कि अगर आप अपने आप से ये उम्मीद लगा रहे हो तो सबसे पहले उम्मीद से पहले सुल्तान का एग्जाम्पल याद कर लेना, ठीक है। तो वो चीज होनी चाहिए कि अगर आपको चैंपियन बनना है तो चैंपियन से पहले आपको लड़ना तो आना चाहिए। आपको लड़ना ही नहीं आ रहा और आपको उतार दिया मैंने मार्शल आर्ट लड़ने के लिए रिंग के अंदर, एक झापड़ में बाहर हो लिया तुम तो वो वाली चीज नहीं होने वाली है बेटा। देखो फैक्चुअल बातें करूंगा मैं, सपने नहीं बेचने वाला यहाँ पे, ठीक है। तो सीधी सी बात है। अब रही बात जिन्होंने एनडीए 1 2024 को टारगेट किया था लेकिन नहीं कर पाए, उनका थ्योरी मैं कवर करवा चुका हूं माइलस्टोन बैच के अंदर। अब रही बात सवालों का सिलसिला, प्रैक्टिस का सिलसिला, वो करेंगे हम लोग माइलस्टोन 2.0 बैच के अंदर। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आएगा, जल्दी ही आएगा, आप लोगों को बस इंतजार करना है थोड़ा सा, बहुत ज्यादा लंबा नहीं करूंगा लेकिन थोड़ा सा इंतजार करना है। और रही बात ये जो एनडीए का पेपर बदल रहा है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। जब मैं हूं आप लोगों को गाइड करने के लिए, आप लोगों को रास्ता दिखाने के लिए कि कैसे क्वेश्चंस करने हैं, किस तरीके से उसको सोचना है, कैसे सॉल्व करना है, ये सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ताकि आप लोग अपने सभी टारगेट्स को कंप्लीट करते हुए इस एनडीए के एग्जामिनेशन को इजीली फोड़ सकें।
सो मैंने ये सेशन बहुत ज़्यादा लंबा नहीं सोचा था, मैं शॉर्ट एंड क्रिस्प रखने की कोशिश कर रहा हूँ, और अब बहुत ज़्यादा लंबा रखने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप लोग इससे सीखिए, समझिए, जानिए, और फिर उसके बाद मुझे बताइए कि आप लोगों को कहाँ पर दिक्कत आ रही है। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। मिलते हैं फिर ऐसे ही एक सेशन के अंदर जहां पर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भाई शुरुआत कहाँ से करनी है। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।